हैं। नीरज जी, हालांकि संदीप साहब जो है अपने तीर तर्कश से बड़ा खतरनाक तीर निकाल देते हैं और ये जो रिचार्ज वाला तीर निकाला है मुझे लग रहा है ये व्यक्तिगत भी है और बात वाजिब भी है, क्योंकि पहले 30 दिन का होता था, अब 28 दिन का। चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें ही जो है आम जनता के लिए विरोधी पक्ष की बात होती है और खासतौर से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। नीरज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जीएसटी जो चीजें और जीएसटी का क्या काट पीरियड की निकल पाएगी या नहीं पंचायत चुनाव के लिहाज से और 27 के लिहाज से? जी देखिए कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि मैं संदीप चौधरी साहब की बात से सहमत हूँ कि जीएसटी का कोई विशेष फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस पंचायत चुनाव में मिलने नहीं जा रहा, क्योंकि बेसिकली है क्या कि एक तो राजनीतिक दलों का ये चुनाव नहीं होता, बिना राजनीतिक सिंबल के चुनाव होता है और स्थानीय स्तर पे उसके सिंबल दिए जाते हैं। 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में और उनमें चुनाव होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर वहां जीएसटी के बारे में कोई जानता भी है विधिवत रूप से, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी होती है, वो इस ग्रामीण इलाके में 3% व्यापारी है, जो उस व्यापारी को ही पता है कि जीएसटी इस पे इतना कम हो जाएगा तो इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा माल पहले का रखा है जिसको हम बाद में बेच पाएंगे। तो मुझे लगता है आम आदमी या किसान से जुड़ी हुई किसी विशेष चीज पे आपने जीएसटी का विशेष लाभ नहीं लिया। जैसे मेरा अपना मानना है कि अगर किसान की आय अगर आपने वादा किया था 2 गुनी हो जानी चाहिए, आप नहीं कर पाए, तो आपको कम से कम किसान के कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर है, खाद है, बीज है, इनको जीएसटी से फ्री कर देना चाहिए था, जिससे एक मैसेज आपका जाता है कि आपने जीएसटी से किसान को फ्री किया। अगर हम 2 गुनी आय नहीं कर पाए तो किसान को एक विशेष लाभ हमने ये दे दिया, नहीं कर पाए आप। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको किसान से फायदा मिल सकता था या किसान से आम आदमी से फायदा मिल सकता था। ऐसी तमाम चीजें हैं। और रही बात जो आप पीडीए की कर रहे हैं, मुझे लगता है जैसा मैंने पहले कहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, इनका इस चुनाव से कोई विशेष लगाव नहीं होता, कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेगा, तो आम आदमी और स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है। स्थानीय स्तर के चुनाव में सबसे बड़ी बात कुलभूषण जी होती है ग्राम सभा के अंदर कितने वोट हमें मिलेंगे, ये जीतने वाले प्रत्याशी को उंगलियों पे पता होता है और हारने वाले को भी पता होता है कि हमें इतने वोट मिल रहे हैं, ये अगर हमारी तरफ आ जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसी तमाम, चूंकि लोकल स्तर का चुनाव है, लोकल ही लोग वहां प्रभावी होते हैं, लोकल स्तर पे ही एक दूसरे की बात सुन के और मान के और करके उस चुनाव को जीता और हारा जा सकता है। लेकिन इस पे कोई विशेष आप बात करें तो मुझे लगता है कि नहीं। दूसरी बड़ी बात, जैसा आपने भी कहा और तमाम और हमारे सहयोगी साथियों ने भी कहा कि आप लगातार 2017 में आप जीएसटी लाए, जीएसटी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं और आपने, मुझे लगता है कि जनता पे सीधा जीएसटी थोप दिया। 4 स्लैब से अब 2 स्लैब पे आए। तो हमारे देश के अर्थशास्त्री क्या करते रहे 8 साल तक, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिकल किए, कभी कौन सा आइटम किस में जाएगा, कभी किस में जाएगा, इन सब चीजों को मुझे लगता है पहले से संशोधन कर लेना चाहिए था। सारी चीजों पे पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए थी, सारी ट्रायल देख लेनी चाहिए थे, उसके बाद ही इसमें अगर हम 2 स्लैब पे अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि 8 साल तक जो जनता के साथ धोखा हुआ उसकी रिकवरी कहां से करेंगे आप, जनता को आप लाभ कैसे पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही कि आपने इतना लूटा उसके बाद जो कर रहे हैं आप, तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि सरकार को सोचने के करनी चाहिए थी। जीएसटी का विशेष फायदा नहीं मिलने वाला। रही बात जो बसपा की आप रैली की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे एक उदाहरण में दूंगा, अगर आपको बुखार होगा कुलभूषण जी, तो पहले डॉक्टर आपका बुखार नापेगा फिर दवा देगा। तो जो नाव उनकी डूबती जा रही है बसपा की, तो वो अपना विधानसभा के चुनाव में बुखार नाप रही है मायावती जी कि कितने हमारे साथ लोग आज भी हैं कि नहीं है। जी कुलभूषण, बिल्कुल। और यही